हेलो एवरीवन। आज हम इस वीडियो में ईवीएस के क्वेश्चन देखेंगे और ये जो आपका क्वेश्चन पेपर है जनवरी 2021 को हुआ था। तो चलिए शुरू करते हैं। उससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आने वाला नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। क्वेश्चन नंबर आपको पता ही होगा, ईवीएस का जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 61 से लेकर के 90 तक होते हैं। तो हम इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 61 से लेकर के 90 तक देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 61 ईवीएस का फर्स्ट क्वेश्चन है। ये कह रहा है, ये निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत का संघ शासित प्रदेश नहीं है। देखिए कितना इजी क्वेश्चन पूछ रहे हैं। मतलब आपसे पूछ रहे हैं ऐसा कौन है जो यूटी नहीं है। ठीक है, तो लद्दाख यूटी है। जम्मू कश्मीर आपको पता ही है कि अब ये 2019 में इसको यूटी बना दिया। चंडीगढ़ आपका यूटी है। जो आपका यूटी नहीं है, ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। मणिपुर आपका एक स्टेट है, न कि यूटी है, इसलिए आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड। आप प्रैक्टिस कर लें, आपको समझ आ जाएगा किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, कैसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और उसी से आपका तैयारी भी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। ये कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा कच्चे तेल पेट्रोलियम के उत्पादक है। बॉम्बे हाई तथा पश्चिम बंगाल, असम और उड़ीसा, गुजरात और तमिलनाडु, बिहार और बॉम्बे हाई। तो बताएं क्वेश्चन नंबर 2 का 62 का सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर, गुजरात और तमिलनाडु। क्वेश्चन नंबर 63 देखते हैं। हमारे देश का संविधान निम्नलिखित में से किसके नेतृत्व में बनाया गया था। मोहनदास करमचंद गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर भीमराव, बाबा साहेब अम्बेडकर, सर्वपल्ली डॉक्टर राधाकृष्णन। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। डॉक्टर भीमराव बाबा साहेब अम्बेडकर के नेतृत्व में हमारा संविधान बनाया गया था। क्वेश्चन नंबर 64 देखते हैं। पौधों के लिए किए जाने वाले नीचे दिए गए कार्यों पर विचार कीजिए। फर्स्ट कार्य है पौधों को सहारा देना, ह्यूमस प्रदान करना, भोजन संचित भंडारण करना, पानी और खनिजों को अवशोषित करना। इनमें से जड़ों के कार्य क्या है, मतलब जो जड़ के कार्य क्या है वो आपसे पूछ रहे हैं। तो पौधों का सहारा देना जड़ का काम होता है। ह्यूमस प्रदान करना ये जड़ का काम नहीं होता है। भोजन संचित भंडारण करना ये भी आपका जड़ का काम होता है। और पानी और खनिजों के अवशोषित करना ये भी जड़ का काम होता है। तो ए आपका सही आंसर हो जाएगा, ए सी एंड डी, फोर्थ इज अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पोचमपल्ली भारत के दक्षिणी राज्य का एक कस्बा है जो सुंदरता से डिजाइन की गई चमकदार रंगों की पोचमपल्ली साड़ियों और विशेष प्रकार की बुनाई, जिसे भी पोचमपल्ली ही कहते हैं, के लिए प्रसिद्ध है। यह कस्बा अब किस राज्य का भाग है। मतलब आपसे ये पूछ रहे हैं, इतना सारा लंबा चौड़ा दे रखा है, आपसे बस इतना ही पूछ रहे हैं पोचमपल्ली जो है किस राज्य का भाग है, मतलब किस राज्य के अंदर पोचमपल्ली आता है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर थर्ड इज द राइट आंसर। जो पोचमपल्ली है वो तेलंगाना के अंदर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये कह रहे हैं निम्नलिखित में से खाद्य पदार्थों के उस समूह को चुनिए जिनके प्रत्येक सदस्य में लौह तत्व प्रचुर मात्रा में होता है। मतलब गुड़, ऐसा कौन सा मतलब आपका ग्रुप है जिसके अंदर लौह, आयरन रिच फूड कौन सा है इसमें, ये आपसे पूछ रहे हैं। तो गुड़, आंवला, टमाटर, आंवला, पालक, गुड़, आंवला, बंद गोभी, टमाटर, बंद गोभी, आंवला, पालक। जहां आपका बंद गोभी है आप कट करेंगे। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड इज अ राइट आंसर। आंवला, पालक, गुड़ में भरपूर मात्रा में आयरन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 67 देखते हैं। निम्नलिखित में से पक्षियों का वह समूह चुनिए जिसका प्रत्येक सदस्य हमारी तुलना में 4 गुनी अधिक दूरी की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकने योग्य है। मतलब ऐसे कौन से चिड़िया है, जानवर है जो मतलब हमसे 4 गुना ज़्यादा दूरी तक वो देख सकते हैं। तो कौवा ऐसा नहीं है, तब फर्स्ट गलत हो जाएगा। तोता भी नहीं है तो गलत हो जाएगा।
फिर यहाँ भी कौवा है तो ये भी आपका गलत हो जाएगा। तो जो ऐसा कर लेते हैं वो है ऑप्शन नंबर 4, बाज, चील, गिद्ध जो होते हैं हमसे 4 गुना दूरी अधिक वो देख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 देखते हैं। नीचे दिए किस एक राज्य के ग्रामीण लोग अपने ढालू छत वाले लकड़ी के मकान मजबूत बांस के खंभों पर धरती से 3 से 3.5 मीटर की ऊंचाई पर बनाते हैं? तो क्या ऐसा राजस्थान में होता है? ऐसा बताएं। ऊंचा घर क्यों बनाया जाएगा? ताकि बाढ़ के कारण। तो आपका राजस्थान में बाढ़ नहीं आएगा, कट जाएगा। लद्दाख में बाढ़ नहीं आएगा, कट जाएगा। उड़ीसा में भी नहीं आएगा, कट जाएगा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ये जो बांस के खंभों पे और ढालू छत वाले जो घर बनाए जाते हैं ना, वो आपके असम में बनाए जाते हैं। तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 69 देखते हैं। भारत के मानचित्र में दिल्ली की स्थिति के सापेक्ष गांधीनगर गुजरात की राजधानी और पटना बिहार की राजधानी की दशाएं क्रमशः क्या हैं? मतलब पूछ रहे हैं आपसे, गांधीनगर जो गुजरात की राजधानी है और पटना बिहार की राजधानी की दिशाएं क्रमशः क्या हैं? पहले भारत के मानचित्र दिल्ली की स्थिति के सापेक्ष, आप दिल्ली से गुजरात और पटना आपका किस साइड पड़ेगा ये आपसे पूछ रहे हैं। तो आपका मान लो ये दिल्ली है, मान लेते हैं ये दिल्ली है। उसके बाद यहाँ से आपका गुजरात तो इधर आ जाएगा, ठीक है ना। और एक सेकेंड, मान लो ये दिल्ली है, आपका गुजरात इधर आ जाएगा दिल्ली से, क्योंकि थोड़ा सा नीचे आ जाता है। और आपका बिहार किधर आएगा? दिल्ली से आपका बिहार किस साइड आएगा? तो वो हो जाएगा ऊपर की तरफ थोड़ा हो जाएगा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 इज अ राइट आंसर, दक्षिण पश्चिम और दक्षिण पूर्व। ये आपका दिल्ली है, एक साइड आएगा आपका गुजरात, एक साइड आ जाएगा बिहार। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 इज अ राइट आंसर। जो आपका गुजरात है वो दक्षिण पश्चिम में आएगा, और जो आपका ये क्या है बिहार है वो आपका दक्षिण पूर्व में आएगा। ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 70 देखते हैं। निम्नलिखित में से किसने मटर के पौधों के साथ प्रयोग किए और यह पाया कि मटर के पौधों में कुछ ऐसे लक्षण होते हैं जो जोड़ियों में पाए जाते हैं, जैसे चिकने या खुरदुरे, लंबे या बौने, पीले या हरे आदि। तो बताएं 70 का सही आंसर क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 इज अ राइट आंसर, ग्रेगर जॉन मेंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एनसीएफ 2005 के अनुसार ईवीएस पाठ्यक्रम में सुझाए गए 6 विषयों में से एक है? पहला है पदार्थ, प्राकृतिक संसाधन, चीजें जो हम बनाते और करते हैं, चीजें कैसे काम करती हैं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इज अ राइट आंसर, थिंग्स वी मेक एंड डू। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। उपाख्यान अभिलेखों में क्या नहीं दर्ज करना चाहिए? मतलब क्या नहीं उसमें दर्ज करना चाहिए? जो एनेक्डोटल रिकॉर्ड्स होता है उसमें, जो आपका एनेक्डोटल रिकॉर्ड होता है उसमें क्या नहीं दर्ज करना चाहिए वो आपसे पूछा जा रहा है। फर्स्ट कह रहा है मुख्य रूप से समस्याग्रस्त स्थितियों की पहचान करना, निर्णय वाले कथनों को लिखना, मजबूती और कमजोरियों की पहचान करना। तो एनेक्डोटल रिकॉर्ड में तो ये होना चाहिए कि मजबूतियों, आपसे पूछ रहे हैं जो नहीं दर्ज करना चाहिए उसके बारे में पूछ रहा है, ठीक है। तो फर्स्ट कह रहा है मुख्य रूप से समस्याग्रस्त स्थितियों की पहचान करना, तो ये नहीं लिखा जाना चाहिए। बी कह रहे हैं निर्णय वाले कथनों को लिखना, हम एनेक्डोटल रिकॉर्ड में निर्णय वाले कथन नहीं लिखेंगे। तो आपका फर्स्ट भी गलत हो जाएगा और सेकंड भी गलत हो जाएगा। सी कह रहा है मजबूतियों और कमजोरियों की पहचान करना, बिल्कुल ये लिखना चाहिए। तो आपका सी जो है वो सही है। डी कह रहा है
बच्चे की रुचि और संबंधी आदि की पहचान करना, बिल्कुल डी भी लिखना चाहिए। तो जो नहीं लिखना चाहिए वो है आपका ए एंड बी नहीं लिखना चाहिए। तो किस ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं। आप एक एकीकृत ईवीएस कक्षा के लिए कैसे योजना बनाएंगे? एक पाठ में 2 या अधिक विषय क्षेत्रों को मिलाएंगे, अलग योजनाओं में सभी विषयों को अलग करेंगे, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान के लिए अलग अध्यापकों का प्रबंधन करेंगे, पर्यावरण विज्ञान के लिए अलग अध्यापक का प्रबंधन करेंगे। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। एक पाठ में 2 या अधिक विषय क्षेत्रों को मिलाएंगे। क्वेश्चन नंबर 24 देखते हैं। पुनीत ने अपनी कक्षा 5 के शिक्षार्थियों को मानव शरीर की एक रूपरेखा दी और उन्हें भोजन विषय पढ़ाने से पहले पाचन तंत्र को बनाने को कहा। पुनीत चाहता था परीक्षण करने की शिक्षार्थी नामांकित आरेख बना सकता है, पाचन से संबंधित शिक्षार्थियों के विचारों को प्राप्त करना, अच्छे ड्राइंग कौशलों वाले शिक्षार्थी की पहचान करना, पाचन की प्रक्रिया पर शिक्षार्थियों का मूल्यांकन करना। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड इज द राइट आंसर। पाचन से संबंधित शिक्षार्थियों के विचारों का प्राप्त करना। क्वेश्चन नंबर 75 देखते हैं। निम्नलिखित में से क्या रचनात्मक आकलन के संबंध में सही नहीं है? जो आपसे सही नहीं है वो पूछ रहा है। तो फर्स्ट कह रहा है रिपोर्ट कार्ड के प्रत्येक तिमाही में इनकी सूचना दी जानी चाहिए। बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं होता है। अधिगम को सुदृढ़ करने के लिए यह अध्यापक को समय पर कार्रवाई करने में मदद करती है। बात तो बिल्कुल सही है। थर्ड है इसको छात्रों की प्रगति की निगरानी करनी है। ये भी सही है। बच्चे के सीखने की कोई भी जानकारी रचनात्मक आकलन में मदद कर सकती है। बात बिल्कुल सही है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। जो आपका फर्स्ट है ना वो रचनात्मक आकलन से संबंधित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 76 देखते हैं। स्मिता अपनी शिक्षार्थियों को कार्य से संबंधित लैंगिक विषमता और रूढ़िवादी छवियों के प्रति संवेदनशील करना चाहती है। स्मिता को निम्नलिखित में से अपनी कक्षा में क्या काम करना चाहिए? रूढ़िवादी मॉडलों को छात्रों को प्रस्तुत करें, विभिन्न प्रकार के कार्यों के फ्लैश कार्ड दिखाएं, केवल लड़कों से प्रतिदिन कक्षा को साफ करने को कहें, एक छात्र की मां को कक्षा में आमंत्रित करें जो ऑटो चालक है। तो आपका सही आंसर बताएं क्या होगा? तो जो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द राइट आंसर। एक छात्र की मां को कक्षा में आमंत्रित करें जो ऑटो चालक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये कह रहे हैं कक्षा 5 के समयन आमतौर पर अपना दिया हुआ कक्षा का कार्य नहीं करते हैं, मुद्दों को हल करने का सबसे अच्छा उपाय हो सकता है। फर्स्ट कह रहे हैं उनकी कठिनाई का पता लगाने और उसके अनुसार कक्षा कार्य को समायोजित करने के लिए उससे बात करें। बात तो सही है। किसी दूसरे बच्चे को उसकी कक्षा के कार्य को पूरा करने को कहें, जब पूरा करने में मदद करें। सेकेंड है माता पिता से बात करें, उन्हें सलाह दें, उसे वैकल्पिक और आसान गृह कार्य दें। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। पैडागोजी में आपके सारे ऑप्शन सही होते हैं, बस आपको उसमें से बेस्ट चूज करने होते हैं। मुस्कान ने परिवहन में डीजल वाहनों का उपयोग निषिद्ध होना चाहिए विषय पर एक वाद विवाद का आयोजन किया। मुस्कान के द्वारा इस विषय पर कक्षा में वाद विवाद के आयोजन का क्या उद्देश्य है? तो इसका उद्देश्य क्या है ये देखते हैं। यह पूरी तरह से परिवहन में डीजल वाहनी पर प्रतिबंध लगाने की आवश्यकता पर छात्रों को संवेदनशील बनाना चाहिए। यह छात्रों के विचारों को जानने और उन्हें सही करने में मदद करेगा। वह आधुनिक वाहनों के उपयोग के लाभों पर छात्रों को संवेदनशील बनाना चाहती है। यह इस मुद्दे पर छात्रों को कोई दृष्टिकोण की सराहना करने में मदद करती है। तो ऐसे तो सही ऑप्शन आपके चारों है, लेकिन जो सबसे ज्यादा सही है वो है ऑप्शन नंबर फोर्थ। क्वेश्चन नंबर 79 देखते हैं। ईवीएस में मानचित्र कौशल
लैंडस्केप खींचने के कौशल को विकसित करता है, पूर्वानुमान और गणना के कौशल को विकसित करता है, रिकॉर्डिंग कौशल को विकसित करता है, स्थानों की सापेक्ष स्थिति की समझ को विकसित करता है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 80 कह रहा है ईवीएस की एकीकृत प्रकृति सहायक है। फर्स्ट है पाठ्यचर्या के भार को कम करने और विशिष्ट प्रकरणों को पेश करने में, पाठ्यचर्या के भार को कम करने और शिक्षार्थियों के सार्थकता पूर्वक सीखने में। बात तो सेकेंड सही लग रहा है। शिक्षार्थी केंद्रित उपागम का पालन करने और संकल्पनाओं की अधिक संख्या का परिचय देने में, दी गई सूचनाओं और विवरणों को से सीखने में। तो आपका जो सबसे ज़्यादा बेस्ट ऑप्शन है वो है सेकेंड। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड इज अ राइट आंसर। पेडागोजी एक ऐसा सब्जेक्ट है कि आपको प्रैक्टिस करके ही समझ आएगी। क्वेश्चन नंबर 81 देखते। निम्नलिखित में से क्या ईवीएस में आकलन का एक व्यापक संकेत नहीं है? जो आकलन का व्यापक संकेत नहीं है वो आपसे पूछ रहे हैं। सहयोग, न्याय के प्रति सरोकार, समानता के प्रति सरोकार, अवधारणा मानचित्र। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। कॉन्सेप्ट मैपिंग जो है वो आकलन का एक व्यापक संकेत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 82 देखते हैं। कुछ हजार साल पहले भारत में तालाबों के निर्माण के अल ब्रूनी के अवलोकन के आधार पर कक्षा 5 की ईवीएस के पाठ्य पुस्तक में एक अनुच्छेद है। इस अनुच्छेद को शामिल करने का क्या उद्देश्य होगा? यह इतिहास के स्रोतों की पहचान करने में शिक्षार्थियों की मदद करता है। बात तो सही है। यह शिक्षार्थियों को उनके अवलोकनों के रिकॉर्डिंग में सुधार करने में मदद करता है। आपका भी गलत हो जाएगा। यह शिक्षार्थियों के कुछ 1000 साल पहले भारत में मौजूद तकनीकी की सराहना करने में मदद करता है। बात ये भी सही है। डी कह रहे हैं यह शिक्षार्थियों को इतिहास के साक्ष्य की भूमिका की सराहना करने में मदद करता है। तो आपका डी भी सही है। आपका ए सही है, सी सही है, डी सही है। किस ऑप्शन में? ऑप्शन नंबर सेकेंड इज अ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 83 देखते हैं। अपनी कक्षा में 50 से अधिक छात्रों के साथ वानी उन्हें एक ऐसी गतिविधि में जोड़ना चाहती है जिसमें सीखने को बढ़ाने के लिए अधिकतम संख्या में इंद्रियां शामिल हों। निम्न में से कौन सा क्रियाकलाप उपरोक्त कार्य के लिए कठिन होगा? तो फर्स्ट कह रहे कौशलों के प्रदर्शन के लिए समुदाय से संदर्भ व्यक्तियों को आमंत्रित करना, समूह चर्चा को प्रोत्साहित करना, उचित एवं विसाधन के लिए स्मार्ट कक्ष का उपयोग करना, नजदीक के स्थान के लिए क्षेत्र भ्रमण का आयोजन करना। तो बताएं 83 का सही आंसर क्या होगा? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इज अ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 84 देखते हैं। इकरा अपने शिक्षार्थियों को ईवीएस में समाचार पत्रों और पत्रिकाओं को पढ़ने के लिए क्यों प्रोत्साहित करती है? यह मनोरंजक संसाधन उपलब्ध है, यह शिक्षार्थियों को उनके अपने संसार से जुड़ने में सहायक करते, यह शिक्षार्थियों को स्वतंत्र बनाने में सहायता करते, ये शिक्षार्थियों को प्रतिस्पर्धी बनाते हैं। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकेंड इज अ राइट आंसर। यह शिक्षार्थी को उनके अपने संसार से जुड़ने में सहायता करते हैं। क्वेश्चन नंबर 85 देखते हैं। पर्यावरण अध्ययन में प्रश्न करने को एक युक्ति के रूप में उपयोग किया जाता है। फर्स्ट कह रहे अनुशासन को बनाए रखने के लिए, ध्यान खींचने के लिए, नियमों के पालन को बढ़ावा देने के लिए, कक्ष में जिज्ञासा को बढ़ावा देने के लिए। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इज अ राइट आंसर। कक्ष में जिज्ञासा को बढ़ावा देने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 86 देखते हैं। ये कह रहे हैं नीचे दिए गए कौन से एक
राज्य में तोरंग का अर्थ जंगल है? असम, उड़ीसा, मिजोरम, झारखंड। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर, झारखंड। क्वेश्चन नंबर 87 देखते हैं। ये कह रहा है आपका घर एक्स पर स्थित है तथा आपका विद्यालय वाई पर स्थित है। यद्यपि आपका विद्यालय ठीक सामने है, परंतु बीच में व्यस्त राजमार्ग होने के कारण आप सीधे नहीं जा सकते। अतः पहले आप ठीक दक्षिण 125 मीटर दूर जाते, फिर ठीक पूर्व में 100 मीटर लंबा सुरंग पथ पार करते और अंत में आप ठीक उत्तर में 125 मीटर दूरी पर वाई पर अपने विद्यालय पहुंचते हैं। वाई पर विद्यालय के सापेक्ष एक्स पर आपका घर कहाँ स्थित होगा? तो बताएं 87 का सही आंसर क्या होगा? तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर, 100 मीटर ठीक पश्चिम। क्वेश्चन नंबर 88 देखते। कोई लड़का नगर कोइल से मडगांव जाने के लिए 4 जून 2020 को किसी रेलगाड़ी में सवार हुआ। यह रेलगाड़ी 10:30 बजे नगर कोइल से चली और 6 जून 2020 को 4:30 बजे, मतलब ये जो 4:30 दे रखा है ना, ये रात का टाइम है, और ये जो 4:30 दे रखा है आपका सुबह का टाइम है, मडगांव पहुंची। यदि इस समय अंतराल में रेलगाड़ी ने 1145 किलोमीटर दूरी तय की तो रेलगाड़ी की औसत चाल लगभग क्या थी? तो जो रेलगाड़ी की औसत चाल थी 38.5 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन नंबर 2 इज अ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 89 देखते हैं। नीचे दिया गया कौन सा कथन मधुमक्खियों और छत्तों के विषय में सही नहीं है? जो सही नहीं है वो आपसे पूछ रहा है। प्रत्येक छत्ते में एक रानी मक्खी होती है जो अंडे देती है, बात सही है। नर मक्खी छत्तों के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण, बिल्कुल गलत है। जो सही नहीं है वो है ऑप्शन नंबर 2 इज अ राइट आंसर। छत्ते में बहुत सारे काम करने वाली मक्खियाँ होती हैं, बात सही है। छत्ते में केवल कुछ नर मक्खियाँ होती है, ये भी बात सही है। जो गलत है वो है ऑप्शन नंबर 2, लेकिन जो सही नहीं है वही आपसे पूछ रहे हैं। आपका लास्ट क्वेश्चन नंबर 90 देखते हैं। आज हम मिर्ची के बिना भोजन की कल्पना भी नहीं कर सकते। इसे व्यापारी हमारे देश लाए थे। मतलब जो मिर्च है वो कहाँ से लाए थे? अफगानिस्तान से, इंग्लैंड से, दक्षिण अमेरिका से या दक्षिण अफ्रीका से। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर, दक्षिणी अमेरिका से। तो इस वीडियो में हमने आपके EVS के 30 क्वेश्चन कंप्लीट किए। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आएगी। आप इस वीडियो को जरूर देखें, जितना हो सके प्रैक्टिस जरूर करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप वीडियो को लाइक कर दिए, शेयर कर दिए। अगर इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।